पूरे दुनिया भर में कोरोना ने अपनी शक्ल बदल के ओमिक्रॉन के तौर पे जब दुनिया के ऊपर हावी हो गई और हर जगह पर ये देखा जा रहा है कि हर कोई इससे डर रहा है, जबकि WHO जो है ये आम तौर पे जनरली सबको बोल चुका है कि इस बीमारी से डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना है। मैं सबसे पहले यही बात कहूंगा, जब भी कोई ऐसी बीमारी आती है, जब सीरियस ज्यादा है तो हम सब मानते हैं कि सख्ती के ऊपर अमल करना है बहुत जरूरी है। पिछले कोविड-19 की वजह से हम जान चुके हैं कि 3 सालों से सभी तालीमी अदारे बंद हो चुके थे और इसी दरमियान में बीमारी से लड़ रहे थे और इसी दरमियान में तालीम का भी बच्चों का काफी हद तक के नुकसान हो रहा था। तालीमी मामला जैसे होने चाहिए थे आज की तारीख में वैसे नहीं मिल पा रहे। अब ओमिक्रॉन बीमारी आ जाती है और गवर्नमेंट जो है हर जगह 50% से हर चीज शुरू करने की इजाजत दे चुकी है और स्कूल्स पूरी तरह से बंद करने की बात रखी है। मतलब मुझको यही कहना है कि हर बार जब भी ये बीमारी आएगी तो क्या सबसे पहले स्कूल्स ही बंद होंगे? क्या सबसे पहले तालीम के ऊपर भी हल्ला बोल हो जाएगा? क्या तालीम को खराब करना ये माहौल बनता जाएगा? आज गवर्नमेंट ये कहती है कि 10वीं और 12वीं के जो क्लासेस है वो ऑफलाइन होंगे और बाकी सारे ऑनलाइन होंगे। मुझे एक बात बताइए कि कितने ऐसे पूरे भारत देश के अंदर ध्यान दो या महाराष्ट्र रियासत के अंदर ध्यान दो, कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल यूज करते हैं? कितने माँ बाप ऐसे जो बच्चों की ये मोबाइल की फैसिलिटी को पूरा कर सकते हैं? आज आप खेड़े पाड़े पे जाइए, आज शहर के अंदर जो गरीब से गरीब तबका है वो कहाँ से मोबाइल फोन लेकर ऑनलाइन पढ़ाई करेगा? एक घर के अंदर 5 बच्चे अगर है, 3 बच्चे अगर है, तो एक पेरेंट्स अगर है तो वो कैसे उन बच्चों को मोबाइल देंगे? तो सारी बातों को ध्यान देते हुए अगर गवर्नमेंट अगर सोचेगी कि स्कूल्स बंद करना अगर ये ऑप्शन नहीं है, तालीम ऑनलाइन की जा रही है, लेकिन तालीम ऑनलाइन होने से ये चुनिंदा बच्चे ही सिर्फ इसका फायदा उठा पा रहे हैं, जिसमें हम कहेंगे कि तकरीबन 30-40% या 50% हम कंसिडर कर लेते हैं कि देयर आर 50% स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। बट माई क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो खेड़े पाड़े पे रहते हैं, जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं? तो ऐसे बच्चों ने क्या करना चाहिए? कैसे वो अपनी तालीम को हासिल करें? आप जब भी कुछ बीमारी आती है स्कूल्स को बंद कर देते हैं। आज गवर्नमेंट के पास एक डेटा आ चुका होगा कि लास्ट टाइम 3 साल के अंदर जब स्कूल्स बंद हो गई थी और उन 3 सालों के दरमियान में कई बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट्स हो गए और उन बच्चों ने फिर से स्कूल जाना पसंद नहीं किया। यानी आज वो बच्चे जो है चाइल्ड लेबर के अंदर इन्वॉल्व हो गए। आज हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पुराने वक्त में जो पॉलिसीज चल रही थी, RTE की बात चल रही थी, उसके तहत ड्रॉप आउट रेट्स कम करने की बात हो रही थी। आज के तारीख में ड्रॉप आउट रेट जो है एज पर द राइट टू एजुकेशन आज बहुत कम हो गए। तो आज हम इन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आज इन बच्चों को तालीम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ इस बीमारी के वजह से स्कूल्स बंद करना कहाँ तक सही है? ट्रायल बेस के ऊपर 8 दिन स्कूल बंद करना सही था, लेकिन आपने पूरा वो स्कूल्स को 31 जनवरी जा रहे हैं, कोई 15 फेब जा रहा है, तो ये कैसा मतलब मामला है? यानी तालीम पिछले 3 सालों से बंद थी, अब गुज़िश्ता 3 महीनों से शुरू हो गई, अब आप फिर वापस उसको बंद कर दे रहे। तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं। मैं MIM पार्टी की तरफ से ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि क्लोजर ऑफ द स्कूल्स अगर यही ऑप्शन है बीमारी से बचने का, तो आज क्या माँ बाप के साथ बच्चे शादियों में नहीं जाते? क्या आज बच्चे माँ बाप के साथ मॉल्स में नहीं जाते? क्या आज बच्चे माँ बाप के साथ खरीदी बिक्री के मामलात को पूरा नहीं करते? बच्चे कहाँ नहीं जाते? लेकिन व्हाट इज द मैटर ओनली इन द स्कूल्स? सिर्फ स्कूल्स में क्यों मामला खराब हो जाते हैं? आज यूनिसेफ की रिपोर्ट ये कहती है इन इंडिया, भारत
मुल्क के अंदर 42% बच्चे ऐसे हैं जो 6 से 13 साल की उम्र के जो ऑनलाइन पढ़ाई से दूर है। मैं ये नहीं कह रहा, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ यूनिसेफ। तो मैं गवर्नमेंट से हमेशा यही बात कहूंगा, स्कूल्स को बंद करना ये उसका हल नहीं है। स्कूल्स को ऑप्शन दीजिए। आप तो स्कूल्स बंद कर देते, ऑर्डर फरमान जारी कर देते और यहाँ स्कूल्स बंद हो जाते। यू आर नॉट गिविंग चांस टू द स्कूल मैनेजमेंट ऑल्सो। आप स्कूल मैनेजमेंट को चांस दीजिए, व्हाट आर देयर प्रिपरेशंस, क्या वो इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, क्या स्कूल शुरू रख सकते हैं और बच्चों को स्कूल आने की बात रख सकते हैं। ये आप चांस दे ही नहीं रहे। क्या स्कूल 2 शिफ्ट में नहीं हो सकती? क्या स्कूल 2-3 शिफ्ट में हो नहीं सकती? क्या स्कूल में अगर बच्चे ज्यादा है तो क्या वो ग्रुप में डेली स्कूल 2 घंटे के लिए हो, 3 घंटे के लिए वो नहीं आ सकते? क्या इसके अंदर और भी जैसे लड़कियां साथ पढ़ते हैं तो क्या उनको एक दिन आड़े नहीं बुला सकते? क्या देयर आर सर्टन ऑप्शंस। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि यू गिव सर्टन ऑप्शंस टू द स्कूल मैनेजमेंट। डायरेक्टली डोंट एनफोर्स एनी डिसीजन। आप डायरेक्टली एनफोर्स कर रहे डिसीजंस को। आपने कहा सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, बच्चों को बिल्कुल कहिए यूज सैनिटाइजर। आप मास्क का यूज करने के लिए कहेंगे, प्लीज आप बोलिए ये सब चीजें करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला। लेकिन वो स्कूल मैनेजमेंट को भी तो मौका दीजिए अपनी बात रखने के लिए। हाउ कैन दे मैनेज ऑल द थिंग्स? आप डायरेक्टली डिसीजन दे देते। तो ये बात जो है दूर तक के सही नहीं है। और मुझे लगता है ये जो है आज के वक्त में जो स्कूल बंद करने का मामला, ये तालीम को समझ लीजिए कि जस्ट डिक्लाइन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो रही है। तालीम का कोई वजूद मतलब जिस तरह से उसके एक क्वालिटी रहनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं रह पा रही है, मेंटेन नहीं कर पा रहे। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, ऑनलाइन तालीम का जो बेनिफिट है, टेकिंग ओनली सम स्टूडेंट्स जो इसको तालीम को हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन वही ले रहे, बाकी रेस्ट ऑफ 50%। मैंने अभी आपको कहा यूनिसेफ का 47% की बात आती है, तो 47 बच्चे करेंगे क्या? मतलब फिर से वापस आप चाइल्ड लेबर की तरफ उन बच्चों को ले जा रहे हैं क्या? तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि प्लीज यू टेक बैक योर डिसीजन, अदरवाइज यू थिंक ओवर योर डिसीजन एंड गिव प्रॉपर डिसीजन टू द स्कूल मैनेजमेंट्स। क्योंकि आप इस तरह से डिसीजंस लेके आप बच्चों के साथ प्लीज मत खेलिए। तो मैं आखिरी में यही कहूंगा कि बी रेडी। अगर बीमारी आई है तो लड़ना तो पड़ेगा, बीमारी आई है तो साथ लड़कर मतलब चलकर लड़ना पड़ेगा और उसको हराना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन घबराकर घर में बैठा देना या घबराकर उससे दूर होना ये सही नहीं है। बीमारी है तो उसको हर हाल में अपने को, अब अगर वो लगता है ये बीमारी अब साथ चलने वाली है तो बीमारी के साथ साथ चलो, लेकिन उससे डट कर सामना करो। लेकिन स्कूल्स बंद करके बीमारी से डर कर घर में बैठना, बच्चों को तालीम से दूर रखना, ये सही नहीं है। तो प्लीज रीथिंक और बच्चों के हक में फैसला कीजिए।